Hello friends, तो वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ मेटामॉर्फिक एंड थर्मोडायनामिक्स। और ये जो वीडियो है ये इसका पार्ट 2 है और थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 1 वीडियो है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, जिसका इक्वेशन ये बताता है कि डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, जहाँ डी यू जो है वो इंटरनल एनर्जी है और डी क्यू जो है वो हीट फ्लो है और डी डब्ल्यू जो है वो है वर्क डन। ठीक है, अभी जो डी डब्ल्यू है उसको हम इन जनरल डिफाइन करते हैं पी डी वी से। ओके, तो एक्चुअली पी डी वी क्या है? अगर कांस्टेंट प्रेशर में कोई सिस्टम वी वन से वी टू वाले स्टेट में ट्रांसफ़र होता है तो उसका जो जितना वॉल्यूम चेंज होता है, मतलब डेल्टा वी जो होता है, मतलब वी टू माइनस वी वन इंटू दैट पर्टिकुलर प्रेशर will give us the total work done। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी टी वी। अभी जो सेकेंड टर्म है वो है एच, मतलब एंथैल्पी। तो नॉर्मली एक डाउट रहता है कि एच और क्यू के बीच में क्या डिफरेंस है। कभी कभी लगता है कि एच इज इक्वल टू क्यू, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्यू जो होता है वो हीट फ्लो को दिखाता है। मतलब अगर सिस्टम एक डायनामिक मोमेंट में है तो क्यू डिफाइन करता है कि कितना हीट फ्लो हो रहा है और रेट ऑफ हीट फ्लो कितना है। जबकि जो एच होता है, मतलब एंथैल्पी जो होता है, वो ये दिखाता है कि टोटल हीट कंटेंट अभी कितना है। तो ये डिफरेंस है एच और क्यू के बीच में। तो एच का जो जनरलाइज्ड इक्वेशन है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अभी अगर हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये हो जाएगा डी यू प्लस डी एफ पी वी। और अगर इसको हम एक्सपांड करेंगे, सॉरी, पी डी वी प्लस वी डी पी। और पहले से ही हमको पता है कि जो पी डी वी है वो है वर्क डन, मतलब कितना वर्क हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू प्लस वी डी। अभी जो नेक्स्ट टर्म है उसको हम डिफाइन करते हैं कैपिटल लेटर सी, मतलब हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज ए यूनिट मास ऑफ द मटेरियल बाय 1 डिग्री। मतलब एक एक जो मटेरियल है उसका 1 ग्राम ऑफ जो मास है, वो 1 ग्राम मास का जो टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करवाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं, जो कि इन कैपिटल लेटर सी से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। अभी सी का जो है वो दो वेरिएंट है, एक है सी पी और दूसरा है सी वी। सी पी जो है वो एट कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग मेज़र करते हैं और सी वी जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम में हम लोग मेज़र करते हैं। और ये जो सी पी और जो सी वी है उसका एक जनरलाइज्ड जो इक्वेशन है वो ये है कि सी पी इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी और सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। ठीक है, देन जो नेक्स्ट टर्म है वो टर्म है एंट्रोपी। ओके, सो एंट्रोपी के बारे में अगर हम किसी को पूछते हैं कि व्हाट इज़ एंट्रोपी, तो वो डायरेक्ट बोलता है कि द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। एक्चुअली में जो एंट्रोपी होता है वो ये होता है कि जितना हीट स्टोर है या जितना एनर्जी स्टोर है किसी मटेरियल के अंदर, उसमें से कुछ पार्ट होता है जो मैकेनिकल वर्क में हिस्सा नहीं लेता है। मतलब अगर कुछ वर्क डन हो रहा है, कुछ फेज चेंज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो
उसमें हिस्सा नहीं लेता है, बल्कि क्या होता है कि उस पार्ट मतलब जो पार्ट ऑफ दैट एनर्जी क्या होता है कि जो मोलिकुलर अरेंजमेंट को आइदर तोड़ने में या उसको जोड़ने में वो काम आता है। ठीक है, और उसको हम एंट्रोपी के हिसाब से हम लोग उसको देखते हैं, जिसको हम कैपिटल लेटर एस से हम लोग डिनोट करते हैं। तो एस इज इक्वल टू एंट्रोपी। ओके, तो जो जैसे कि ओके, नाउ हियर इज अनदर लाइक क्वेश्चन, which one is primary between heat, that means Q, and temperature। मतलब जो हीट फ्लो है और जो टेम्परेचर है उसके बीच इन दोनों के बीच में कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। अगर ध्यान से सोचा जाए तो हमको ये पता चलेगा कि जो हीट फ्लो है मतलब किसी चीज़ से किसी चीज़ को हीट देने से या उससे हीट ले जाने से टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है। मतलब टेम्परेचर जो है वो सेकेंडरी है और क्यू मतलब हीट फ्लो जो वो प्राइमरी है। तो पहले से हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि एस क्या होता है, कि ए सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ हीट एंटरिंग ए सिस्टम। मतलब जो टोटल जो हीट फ्लो है उसका एक पार्ट जो है जो मैकेनिकल वर्क में नहीं लगता है। तो एस इज इक्वल टू हम लोग उसको कैसे डिफाइन करेंगे, अगर टोटल जो हीट कंटेंट या हीट फ्लो जो है वो अगर हम उसको डी क्यू के हिसाब से हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग हीट फ्लो के बारे में बोल रहे हैं, तो उसका एक फ्रैक्शन मतलब टेम्परेचर। इसीलिए मैंने ये पूछा कि जो क्यू और टी के बीच में कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। तो हम लोग नॉर्मली कैसे डिनोट करते हैं, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी और एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, अभी हाँ, अभी एक इधर एक क्वेश्चन आता है कि सी पी और सी बी में से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो इसको आप एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू याद रख सकते हैं। जैसे कि कोई प्रेशर कुकर में खाना पका रहा है, तो प्रेशर कुकर में अगर कोई खाना पका रहा है तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम में खाना पका रहा है। लेकिन अगर कोई अ, अ, खुले बर्तन में कोई कुछ खाना पका रहा है तो क्या होता है कि वो 1 एटीएम प्रेशर के थ्रू वो खाना पकता है। तो मतलब कांस्टेंट प्रेशर के थ्रू वो खाना पकता है। तो क्या होता है कि जब कुकर में हम लोग खाना बनाते हैं तो वो जल्दी पक जाता है। क्यों? क्योंकि अ, हम लोग उधर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं और उसको आइसोलेट कर देना, तो इसीलिए बहुत जल्दी क्या होता है कि उसका टेम्परेचर जो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है कुछ भी होता है वो क्रॉस कर जाता है, तो इसीलिए खाना पक जाता है। लेकिन खुले वाले बर्तन में अगर करते हैं तो 1 एटीएम प्रेशर में रहता है और क्या होता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए हमेशा ये याद रखना कि सीपी जो होता है मतलब जो हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। इसको हम लोग इधर इक्वेशन के थ्रू भी हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को ये पता है डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो पी डी वी इज इक्वल टू हम लोगों का हो गया वर्क डन। तो लेट्स एज्यूम कि जो वर्क डन हो रहा है वो ज़ीरो है। ठीक है, मतलब डी डब्ल्यू जो है वो ज़ीरो है, तो ये हमारा टर्म हट जाएगा। तो क्या होगा, डी एच इज इक्वल टू टी यू प्लस वी डी पी। अभी बोथ साइड को हम लोग क्या करेंगे, बाय मतलब डी टी से हम लोग अगर डिवाइड कर देंगे तो जो ये इक्वेशन बनेगा मतलब इधर हो गया डी एच बाई डी टी, जिसको हमको पता है कि डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी वी प्लस वी डी पी बाई डी टी। ओके, सो इस इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है कि सी पी इज इक्वल टू सी बी प्लस वी इंटू डी पी बाई डी टी, और ये वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सी पी ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी। ये इक्वेशन से हमको पता चलता है। ठीक है, सो जो नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे उससे हम लोग क्या डिराइव करेंगे कि
जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी के साथ जो हीट कैपेसिटी है उसका मतलब कैसे हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, तो हम लोगों को ये पता है ds इज इक्वल टू टी क्यू बाई टी, और क्या पता है डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी। लेट्स एज्यूम वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट 0। सो ये अगर 0 हो जाएगा तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, अभी अगर बोथ साइड को हम बाई डी टी से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, और इससे हम लोग को क्या मिलेगा कि at constant volume dq by dt is equal to cv, because cv is equal to du by dt। ठीक है, ओके। अभी उधर से हम लोगों को क्या पता चला है कि ds is equal to dq by t, और dq is equal to t into ds। तो ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dq बाई डी टी इंटू डी टी इज इक्वल टू टी डॉट डी एस। ओके, तो डी क्यू बाई डी टी हम लोगों को अभी ऊपर हम लोग ये देखें कि डी क्यू बाई डी टी क्या है, सी वी है। तो इधर हम लोग ये करेंगे सी वी इंटू डी टी, और राइट साइड से टी को इधर ले आएंगे इज इक्वल टू डी एस। अगर हम बोथ साइड का इंटीग्रल लेते हैं तो अभी क्या होगा कि सी वी इंटू डी टी बाई टी इज इक्वल टू दिस। ओके, सो नाउ सी वी इंटू एल एन ऑफ टी इज इक्वल टू एस। तो एंट्रोपी और जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच में ये रिलेशन है क्या, एस इज इक्वल टू सी वी एल एन टी। ओके, नाउ फाइनल इक्वेशन, मतलब आज के वीडियो का फाइनल इक्वेशन। जैसे कि हम लोग पहले से ही मतलब डिस्कशन कर चुके हैं कि जो Q होता है वो हीट फ्लो होता है, और जो H जो होता है वो ये दिखाता है कि कितना हीट अभी है, प्रेजेंट है, मतलब पोटेंशियल अभी कितना है उसके पास। ठीक है, तो उसको हम विथ रिलेशन हम लोग उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल H इज इक्वल टू U प्लस पी वी, और U हमको क्या पता है डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ओके, सो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। लेट्स एज्यूम कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट ही है। ठीक है, सो एट कांस्टेंट प्रेशर है वो कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये वाला जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि डीपी है तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हो गया ज़ीरो। सो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। अभी डी यू हमको क्या पता है कि डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। सो डी एच इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू प्लस पी डी। ठीक है, अभी हम लोग को ये भी पता है कि जो पी डी वी है वो है क्या, वर्क डन, मतलब डी डब्ल्यू। अभी प्लस डी डब्ल्यू माइनस डी डब्ल्यू कैंसिल हो गया, तो ये हो गया डी क्यू, मतलब डी एच इज इक्वल टू डी क्यू। कब, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तब Q और H दोनों इक्वल है, बराबर है। तो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम धीरे धीरे इसका जो कॉम्प्लेक्स पोर्शन है धीरे धीरे हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।